नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आज की कहानी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हत्या के बारे में जिसका गवाह कोई इंसान नहीं बल्कि खुद एक आत्मा थी। क्या कोई आत्मा अपने कातिल को बेनकाब कर सकती है? क्या मौत के बाद भी कोई इंसाफ की लड़ाई लड़ सकता है? आज हम आपको एक ऐसे खौफनाक हत्याकांड की कहानी सुनाने वाले हैं जिसने पुलिस, अदालत और पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। यह मामला इतना अजीब था कि जब पुलिस के पास कोई सुराग नहीं बचा तो खुद पीड़ित की आत्मा ने उन्हें कातिल तक पहुंचाया। यह कहानी है टेरेसिटा बासा की, एक ऐसा केस जिसे वॉइस फ्रॉम द ग्रेव के नाम से जाना जाता है। आखिर कैसे एक मरी हुई लड़की ने अपना गुनहगार पकड़वाया? क्या वाकई आत्माओं की दुनिया से कोई वापस आ सकता है? टेरेसिटा का जन्म फिलीपींस में हुआ था। पढ़ाई में तेज होने के कारण उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। बचपन से ही टेरेसिटा को पियानो बजाने का शौक था, इसलिए उन्होंने शिकागो में म्यूजिक में एमए करना शुरू किया। लेकिन समय के साथ उनकी रुचि बदलने लगी। अब म्यूजिक से ज्यादा उन्हें मेडिकल की पढ़ाई में दिलचस्पी होने लगी। आखिरकार उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और शिकागो के एक अस्पताल में नौकरी करने लगी। 21 फरवरी 1977 की शाम का वक्त था। टेरेसिटा अपने अपार्टमेंट में अकेली थी। तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ उनकी एक पुरानी दोस्त थी। दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत होती रही। फिर टेरेसिटा ने कहा, बाकी बातें बाद में करेंगे, आज घर पर कोई आने वाला है। यह कहकर उन्होंने फोन रख दिया। करीब 1 घंटे बाद अचानक उनके अपार्टमेंट से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते धुएं ने आग का रूप ले लिया। आस पड़ोस के लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। तभी लोगों की नजर एक कारपेट पर पड़ी जो घर के अंदर से धीरे धीरे बाहर की ओर सरक रहा था। शक होने पर जब कारपेट खोला गया तो वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। उसके अंदर टेरेसिटा की अधजली लाश थी। उसका शरीर पूरी तरह निर्वस्त्र था और उसके सीने में एक बड़ा खंजर धंसा हुआ था। यह साफ था कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक भयावह हत्या थी। शुरुआत में यह मामला एक हत्या जैसा लग रहा था। टेरेसिटा का शव निर्वस्त्र था, जिससे पुलिस को संदेह हुआ कि यह अपराध यौन हमले से जुड़ा हो सकता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसने इस आशंका को पूरी तरह खारिज कर दिया। जांच आगे बढ़ी तो एक और संभावना उभर कर सामने आई। घर का सामान पूरी तरह बिखरा हुआ था। यह इस ओर इशारा कर रहा था कि हत्या लूटपाट के इरादे से की गई हो सकती है। पुलिस ने टेरेसिटा के माता पिता और दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। जब पुलिस ने घर की गहराई से तलाशी ली तो उन्हें एक चिट्ठी मिली। उसमें बस एक ही वाक्य लिखा था, गेट थिएटर टिकट फॉर AS डॉट। इसके अलावा वहां ऐसा कुछ नहीं था जो जांच को आगे बढ़ा सके। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, AS आखिर है कौन? क्या यह किसी व्यक्ति का नाम था? अगर हां तो वह कौन हो सकता था? जांच आगे बढ़ती रही, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। दिन बीतते गए, फिर महीने और आखिरकार साल गुजर गए, मगर पुलिस अब भी उसी नाम AS के इर्द गिर्द घूम रही थी। यह नाम एक अनसुलझी पहेली बन चुका था। फिर एक दिन जब ऐसा लगने लगा कि यह मामला हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चला जाएगा, तभी कुछ अजीब हुआ। एक दिन डिटेक्टिव जोसेफ स्टैचुला को अपने दफ्तर की टेबल पर एक नोट मिला। उसमें लिखा था कि टेरेसिटा के केस में एक नया गवाह सामने आया है जो कुछ अहम जानकारी देना चाहता है। यह खबर सुनकर डिटेक्टिव तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे और पूछा कि आखिर इतने दिनों बाद यह गवाह कौन और कैसे मिला। पुलिस ने बताया कि एक डॉक्टर उनसे मिलने आए थे जिनके पास टेरेसिटा के कत्ल से जुड़ी कुछ अहम बातें थीं। डिटेक्टिव तुरंत डॉक्टर से मिलने पहुंचे। जब डिटेक्टिव डॉक्टर से मिले तब डॉक्टर ने बताया, मैं टेरेसिटा को नहीं जानता, लेकिन मेरी पत्नी पिछले कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रही है। वो सोते हुए बड़बड़ाने लगी है और कभी-कभी उसकी आवाज किसी और जैसी लगती है। पहले तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर जो हुआ उसने मुझे डरा दिया। डॉक्टर ने बताया कि एक रात उनकी पत्नी अचानक नींद में बोलने लगी, लेकिन जो आवाज आ रही थी वो उसकी अपनी नहीं थी। वो कह रही थी, मेरा कत्ल हुआ है और मेरे कातिल का नाम एलन शोवेरी है। वो मेरे घर टीवी ठीक करने आया था और उसी ने मुझे मारा। पहले तो डॉक्टर को यह सपना या मन का भ्रम लगा,
लेकिन जब अगली रात फिर वही हुआ तो मामला और भी डरावना हो गया। इस बार वह आवाज गुस्से में थी और डॉक्टर से कह रही थी, तुमने मेरी मदद नहीं की, अब तुम्हारी पत्नी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। डॉक्टर डर गए और उस आवाज से माफी मांगते हुए मदद का वादा किया। तब उस आवाज ने कहा कि एलन शोवेरी ही कातिल है। उसने टेरेसिटा के गहने अपनी गर्लफ्रेंड को दिए हैं। अगर पुलिस टेरेसिटा के परिवार को वे गहने दिखाए तो वे पहचान लेंगे। इतना ही नहीं, डॉक्टर की पत्नी ने नींद में एलन शोवेरी और उसकी गर्लफ्रेंड का फोन नंबर भी बता दिया। जासूस सोच में पड़ गया था। डॉक्टर की बातों पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन फिर उसे उस अधूरी चिट्ठी का ख्याल आया जिसमें सिर्फ एएस लिखा था। क्या एलन शॉवेरी ही एएस है? यह पता लगाने के लिए पुलिस ने केस की पुरानी फाइलें दोबारा खंगालनी शुरू की। सबसे पहले टेरेसिटा के टीवी की जांच हुई। क्या वाकई वह खराब था? और अगर था तो क्या उस दिन उसे ठीक कराया गया था? जांच में यह बात सच साबित हुई। टेरेसिटा का टीवी खराब था और मरम्मत के लिए किसी को बुलाया भी गया था। यानी डॉक्टर की बातों में कुछ सच्चाई थी। जब पुलिस ने आगे छानबीन की तो पता चला कि एलन शॉवेरी उसी अस्पताल में काम करता था जहां टेरेसिटा नौकरी करती थी। इतने ठोस सुराग मिलने के बाद पुलिस ने एलन शॉवेरी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब असली सवाल था, क्या डॉक्टर की पत्नी की बातों पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है? पुलिस ने अगला कदम उठाया। एलन शॉवेरी से पूछताछ के बाद पुलिस उसकी प्रेमिका तक भी पहुंच गई। जब उसे गहनों के बारे में पूछा गया तो पता चला कि वे वही गहने थे जो टेरेसिटा के थे। अब मामला बिल्कुल साफ हो चुका था। टेरेसिटा के कातिल को पकड़ लिया गया था। मगर इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसका सबसे अहम सुराग किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक आत्मा ने दिया था। अब सवाल यह था कि कोर्ट इस गवाही को मानेगा या नहीं। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन एलन शॉवेरी के वकील ने बड़ी चालाकी से उसे बचा लिया। उसने दलील दी कि उसने टेरेसिटा के घर से सिर्फ गहने चुराए थे, लेकिन हत्या से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसने दावा किया कि जब वह वहां से निकला तब टेरेसिटा जिंदा थी। इस तर्क के बाद पुलिस के पास उसे ज्यादा दिनों तक हिरासत में रखने का कोई ठोस आधार नहीं बचा। मजबूरन एलन को रिहा करना पड़ा। जैसे ही मामला ठंडा पड़ने लगा, केस की फाइलें एक बार फिर बंद होने वाली थीं। लेकिन तभी एक अजीब मोड़ आया। एलन खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरेंडर कर दिया। उसने खुद अपना गुनाह कबूल किया और बताया, 21 फरवरी 1977 को टेरेसिटा ने मुझे फोन किया और बताया कि उसका टीवी खराब हो गया है। इससे पहले भी मैं कई बार उसका टीवी ठीक करने गया था। हर बार काम खत्म होने के बाद हम साथ में कॉफी पीते थे। उस रात भी मैं 8:30 पर उसके घर पहुंचा। मुझे पता था कि वह अकेली है, लेकिन तभी मेरे दिमाग में लालच आ गया। मैंने घर में चोरी करने का प्लान बना लिया, पर टेरेसिटा ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं डर गया कि वह पुलिस को सब कुछ बता देगी, इसलिए मैंने पहले उसका गला घोंट दिया, फिर उसके सीने में खंजर घोंप दिया। ताकि कोई सबूत न बचे, मैंने उसके कपड़े उतारे, उसकी लाश को एक कारपेट में लपेटा और आग लगा दी। इस कबूलनामे के बाद एलन शॉवेरी को 20 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन यह रहस्य आज भी बना हुआ है। क्या एलन ने अपनी मर्जी से गुनाह कबूला था या टेरेसिटा की आत्मा ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था? इस अनोखे केस को शिकागो पुलिस ने वॉइस फ्रॉम द ग्रेव नाम दिया। बाद में 1996 में इस कहानी पर एक फिल्म भी बनी। तो दोस्तों, ये थी टेरेसिटा बासा की एक रहस्यमय कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और दिलचस्प और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।